आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। गोपेश्वर में सीएम धामी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। 229 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोपेश्वर में 229 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने रोड शो भी किया। रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। ऋषिकेश में बाल मजदूरी करते मिले 5 नाबालिग। श्रम प्रवर्तन टीम ने अभिरक्षा में लिया। दुकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज। ऋषिकेश में श्रम परिवर्तन टीम ने एनजीओ द्वारा सूचना मिलने के बाद 5 नाबालिगों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग एक फोटो फ्रेम की दुकान पर काम कर रहे थे। दुकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उत्तराखंड यूसीसी को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। सीएम धामी ने जताई खुशी। प्रेसिडेंट को दिया धन्यवाद। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद सीएम धामी ने राष्ट्रपति को धन्यवाद विज्ञप्ति किया है। उत्तराखंड में भालुओं का आतंक। चमोली में 3 लोगों पर किया हमला। पौड़ी में घसेरी को किया घायल। चमोली के नंदानगर के लाखी गांव में 3 लोगों पर भालुओं के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग अपने रिश्तेदार के यहां जा रहे थे। टॉन्स नदी से बरामद हुआ हिमाचल के बुजुर्ग का शव। 21 फरवरी से थे लापता। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर किसी तरह शव को बाहर निकाला। कुमाऊं डीआईजी के सामने बड़ा हादसा। टीयर गैस गन का सेल फटा। एसएसपी मंजूनाथ, टीसी और आरआई मनीष शर्मा जख्मी। पीएम मोदी से होगी सीधी लड़ाई। उत्तराखंड से बहेगी बदलाव की बयार। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस कैंडिडेट। उत्तराखंड में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। फिलहाल 3 लोकसभा सीटों पर नाम फाइनल कर दिए गए हैं। लोकसभा सीट की तैयारी और तय किए गए पार्टी प्रत्याशियों से ईटीवी भारत ने बात की, जिसमें पार्टी की अलग रणनीति को जानने की कोशिश की। टिहरी सीट से बीजेपी की माला राज्य लक्ष्मी को चुनौती नहीं मानते कांग्रेस प्रत्याशी। गुनसोला बोले बड़े मार्जिन से जीतेंगे। टिहरी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी को चुनौती मानने से इनकार कर दिया। कालाडूंगी वासियों को मिली 15 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पर्यटन को भी लगेंगे पंख। कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने 15 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। 15 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण के 8 कार्य किए जाएंगे। हरियाणा में भी उत्तराखंड वाला खेल। चुनाव से ठीक पहले कई जगह बदले गए सीएम। यहां हुए पास, यहां खाई मात। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी शुरू। योजना में किए गए 3 बदलाव। 22 मार्च तक करें आवेदन। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती रैली उत्तराखंड में दूसरी बार कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस विजेता गब्बर सिंह कैंप में आयोजित होने जा रही है। अक्टूबर माह में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। इस बार आवेदक के लिए 3 बदलाव किए गए हैं। हरिद्वार में बन रहा है अत्याधुनिक सुविधाओं वाला स्पोर्ट्स विलेज। एचआरडीए वीसी ने किया निर्माण कार्यों का निरीक्षण। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण खेल और खिलाड़ियों के लिए मेगा प्लान बना रहा है। इसके तहत हरिद्वार में स्पोर्ट्स विलेज बनाया जा रहा है। एचआरडीए के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह का कहना है कि उनका लक्ष्य हरिद्वार के खिलाड़ियों को उनके ही शहर में अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराकर उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। बुधवार को एचआरडीए उपाध्यक्ष स्पोर्ट्स विलेज के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे थे। जिस विषय की होगी परीक्षा, उस विषय के शिक्षकों की नहीं लगेगी ड्यूटी। अपर निदेशक ने दिए निर्देश। अल्मोड़ा में आज माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल के अपर निदेशक लीलाधर व्यास परीक्षा केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने परीक्षा संचालक की प्रक्रिया को परखा।
इसी बीच उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस विषय की परीक्षा होगी उस दिन उस विषय के शिक्षकों की ड्यूटी न लगाई जाए। पत्रकार आशुतोष नेगी को मिली जमानत, 40-40 हजार के मुचलकों पर हुई रिहाई। पत्रकार आशुतोष नेगी की रिहाई हो गई है। आशुतोष नेगी की रिहाई 40-40 हजार के मुचलके पर हुई है। अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने आशुतोष नेगी की रिहाई पर खुशी जताई। शादी से पहले युवक की उठी अर्थी, मातम में बदली शादी की तैयारियां। 18 मार्च को युवक की शादी होनी थी। घरवाले शादी की तैयारी में जुटे थे। इसी बीच सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर से घर में मातम छा गया। सड़क हादसे में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष की मौत, पत्नी समेत 2 बच्चे गंभीर घायल। हरिद्वार भादराबाद में सड़क हादसे में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय कुमार की मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी समेत 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रधानाध्यापिका डगार, कई बच्चों की 1000 किलो राशन, अब बाजार दर से होगी रिकवरी। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस भी फंसी, 15 के बाद ऐलान संभव। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी, कोर्ट के बाहर किया प्रदर्शन।